अगर आप स्टूडेंट हो और एग्जाम में टॉप करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आप एक बार पढ़ने के बाद हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरी ज़रूर देखना ताकि आप पूरी टिप्स आसानी से समझ सको। अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप किया तो आधी टिप्स सुन पाओगे और आपका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये टिप्स एक दूसरे से संबंधित हैं। और लास्ट वाली एक बोनस टिप है। नंबर 1, साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि सुबह के समय में जो आप 1 घंटे में पढ़ाई कर सकते हो वही आप शाम के समय में 3 घंटे में पढ़ाई करोगे। ऐसा क्यों होता है? सुबह के समय जब हम उठते हैं तो हमारा दिमाग फ्रेश होता है और हम जो भी उसे इंफॉर्मेशन देते हैं वह वो अच्छे से उसे स्टोर कर लेता है और लंबे समय तक याद रहता है। तो क्या अब आपको सुबह ही पढ़ना है? नहीं, सुबह आपको केवल वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक पढ़ना है जो आपको याद करने में दिक्कत होती है या जो आपको जल्दी से याद नहीं होते या आप भूल जाते हो। उनको आपको सुबह के टाइम पढ़ना है। और जो सब्जेक्ट आपको आसानी से याद हो जाता है उनको आप दोपहर के समय या फिर रात को भी पढ़ सकते हो, क्योंकि पढ़ने के लिए टाइम बहुत कम होता है दिन में और बहुत सारे काम। नंबर 2, आप जिस सब्जेक्ट की कोचिंग लगवाती हो उसमें आपके अच्छे नंबर आते हैं और आपको उसे पढ़ने में भी मन लगता है और एक बार याद करने पर लंबे समय तक याद भी रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण आप उसके नोट्स स्वयं बनाते हो और खुद की हैंड राइटिंग में लिखते हो। और जब आप नोट्स बनाते हो तो आपकी हैंड राइटिंग खुद की होती है। तो जब आप उसे पढ़ोगे तो आपके दिमाग को लगता है ये तो मेरी ही हैंड राइटिंग है और आपको वो जल्दी से याद हो जाता है और आप उसे भूलते भी नहीं हो। और एक बार के रिवीजन में भी उस टॉपिक को आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाते हो। तो आपको अब करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको अपने सारे सब्जेक्ट की नोट्स खुद से तैयार करना है और खुद की हैंड राइटिंग में लिखना है। ऐसा नहीं कि किसी दोस्त की नोट से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको खुद के नोट्स तैयार करना है। आप अगर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाने के लिए 30 मिनट भी दोगे तो 200 दिन में आप लगभग 600 पेज आराम से लिख दोगे। तो 600 पेज में तो हर सब्जेक्ट के नोट्स कवर हो जाते हैं। तो आप आराम से नोट्स तैयार कर सकते हो। नोट्स तैयार करने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता। नंबर 3, आपने जो अपने नोट्स में से पढ़ा है उसे आपको लिख कर नहीं देखना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि उसे लिख लिख कर देखो तब याद होगा। अगर आपने अपनी कॉपी में उसे नोट करके रखा है तो आपको उसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बुक से पढ़ते हो तो उसे लिखना बनता है। तो आप अब को क्या करना है? आपने जो भी टॉपिक अपने नोट्सों में से पढ़ा है उसे अपने आप को समझाएं या अपने दोस्तों के साथ समझाएं। आपको सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को ही बाय टॉपिक एक्सप्लेन करें। अगर बाय टॉपिक आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो तो मेरा यकीन मानिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप उसे एग्ज़ाम में अच्छी तरह लिख पाएंगे और आपको एग्जामिनर पूरे नंबर भी दे। नंबर 4, आपको रिवीजन का सही तरीका आना चाहिए। आप जितने अच्छे से पढ़ते हो आपको उतने ही अच्छे तरीके से रिवीजन भी करना होगा, तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और आप जो बीच में चीज़ें भूल जाते हो आप वो भी नहीं भूलोगे। जैसे आपने याद किया उसी बारीकी से आप उसको रिवीजन करो तो आप उसको कई सालों तक नहीं भूलोगे। ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। और कई स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो याद तो कर लेते हैं लेकिन जब रिवीजन की बारी आती है तो वो रिवीजन में 2-4 लाइनें ही पढ़ते हैं और कहते हैं मुझे सब याद है। मैं भी ऐसा करता था और बहुत सारी गलतियां होती थीं और टेस्ट में मेरे बहुत कम नंबर आते थे। फिर एक दिन मुझे मेरे सर ने समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तब से मेरे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने लगे और टेस्ट में भी गलतियां होना बंद हो गईं। नंबर 5, आपको रट्टा नहीं मारना है। हाँ, आप उस फॉर्मूलास को तो रट सकते हो और उनको रटने का भी एक स्पेशल तरीका होता है। उनका मुंह से उच्चारण करना है और अपनी आंखों से उन पर फोकस करना है और आपके द्वारा उच्चारण किए गए शब्दों को अपने कानों से सुनना है। अगर आपने इन तीनों इंद्रियों को एक साथ लगा दिया तो वह फॉर्मूला आपको अगले 10 साल तक भी याद रहेगा। और मैंने भी ये फॉर्मूला इस प्रकार ही याद किए थे। और अब रट्टा कहाँ नहीं मारना है, आपको थ्योरी में रट्टा नहीं मारना है,
आपको थ्योरी को अच्छे से समझना है कि किस प्रकार क्या हुआ था। मैं ये नहीं कहता कि आपको थ्योरी को 100% ही समझना है। आप अगर थ्योरी को 20% ही समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। आप थ्री इडियट के साइलेंसर जैसी गलतियां नहीं करोगे। बस अगर आपने एग्ज़ाम में वो गलतियां नहीं की तो आप कभी भी एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं भूलोगे और टॉप कर जाओगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप 21 दिन तक इसे ट्राई करना और 22वें दिन लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो अभी ही कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलते ही रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।